तो ईरान के तख्त पर आसीन नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कांटों भरा ताज है। और याद कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नए सुप्रीम लीडर की दौड़ में सबसे आगे मुश्तबा खामेनी थे। जी हां, अधिकतर पत्रकारों ने इस नाम को सिरे से खारिज कर दिया था। बड़ा प्रश्न, अब जबकि मुश्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर बन गए हैं, तो उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने कहा था कि अगला सुप्रीम लीडर हमारी रजामंदी से बनेगा। मगर आज ईरान ने एक करारा तमाचा मारते हुए कहा है कि जो लोग एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हैं, जो अश्लील हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कारी हैं, क्या वो हमें नसीहत देंगे और हमें बतलाएंगे कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। सबसे पहले वो मंजर जब ऐलान हुआ कि मुश्तबा खामेनी होंगे अगले सुप्रीम लीडर, और उसके बाद दो चीजें होती हैं दोस्तों। नंबर एक, उस खुशी में ईरान 2 मिसाइल्स लॉन्च करता है। आपके स्क्रीन पर वो मंजर, जब 2 मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं, दुनिया को संदेश दिया जाता है मुश्तबा खामेनी के अगले सुप्रीम लीडर बनने के बाद। और उसके बाद सड़कों पर जश्न, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और देखिए किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, उनके सामने कई चुनौतियां हैं, मगर उनके सामने जो असली चुनौती है वो बाहरी है। अब वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, मगर ये मत भूलिए कि अब वो इस्राइल के निशाने पर आ गए हैं। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं। मुश्तबा खामेनी को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश इस्राइल और अमेरिका करने वाले हैं। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ईरानी लीडरशिप को पूरी तरह से डीकैपिटेट कर दिया जाए, यानी कि जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी जाए, ताकि ऐसे हालात बन जाएं कि कोई नेतृत्व में ही ना हो। इसलिए उनकी चुनौती बहुत अहम हो जाती है।